नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगी पितृ विसर्जन के विषय में, अर्थात सर्वपितृ अमावस्या के विषय में। वैसे मैं वीडियो दे चुकी हूँ डिटेल में, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। कल अर्थात 2 अक्टूबर दिन बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या है। पूरे पितृपक्ष में यह आखिरी दिन है अब, जब हम अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसा करें जिससे इस धरती लोक से हमारे पितृ बिल्कुल प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर और संतुष्ट होकर जाएं। और जो भी हमसे नहीं हो पाया है, जो कमी रह गई है, जो गलतियां हो गई हैं, उसके लिए हम क्षमा भी मांग सकते हैं अपने पितरों से और उसकी भरपाई भी पितृ विसर्जन पर कर सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि आपको पितृ विसर्जन पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ बिल्कुल प्रसन्न होकर धरती लोक से विदा हों। दोस्तों, अमावस्या तिथि कब से कब तक है और कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त इत्यादि कब है, वो सारा आपको डिटेल मिल जाएगा स्क्रीन पर। आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए बात करती हूँ। अमावस्या के दिन सुबह सवेरे उठें, स्नान आदि करें, भगवान सूर्य देव जी को जल में काले तिल डालकर आप जल दें। अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। भले ही आप श्राद्ध कर चुके हैं, अपने पितरों का ध्यान करें, अपने पितरों से क्षमा मांगें। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भी भाई बहन पिंडदान कर चुके हैं, मतलब जो भी तिथि पर, अपने पूर्वजों की तिथि पर पिंडदान कर चुके हैं, उन्हें पिंडदान नहीं करना है। और जो लोग नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या फिर उन्हें तिथि नहीं मालूम थी अपने पितरों की, तो उन लोगों को इस अमावस्या पर पिंडदान भी करना है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो वो लोग पिंडदान भी करेंगे और जो लोग कर चुके हैं वो लोग पिंडदान नहीं करेंगे। बाकी सारे कार्य उन्हें करना है। अब करना क्या क्या है, तो तर्पण करने के बाद आप सबसे पहले शुद्ध सात्विक बिल्कुल साफ रसोई बनाएं, जिसमें कि खीर और पूड़ी जरूर होनी चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को नहीं खिला पाते हैं, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तब भी आप यह रसोई जरूर बनाएं। आगे बताती हूँ कि क्यों। तो इस प्रकार से शुद्ध साफ रसोई बनाएं। खीर, पूड़ी, सात्विक सब्जी और जो भी आप बनाना चाहें पकवान बना सकते हैं, लेकिन खीर पूड़ी जरूरी है। सबसे पहले आप पंचबली भोग निकालें। कौओं के लिए, कुत्ते के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए, चींटी के लिए पंचबली भोग अलग अलग पत्तल में, दोने में आप निकाल कर अपने पितरों का ध्यान करके समर्पित करें। भोजन में तुलसी पत्र जरूर डालें और माता तुलसी जी से, श्री हरि नारायण जी से प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति उन्हें मिले। तो इस प्रकार से श्री हरि नारायण जी से आप प्रार्थना करें। पंचबली भोग निकालने के बाद अपने पितरों के निमित्त अगियारी करें, अर्थात गाय के उपले पर या फिर आम की लकड़ी पर आप अग्नि जलाकर अग्नि में खीर पूड़ी की आहुति दी जाती है अपने पितरों के निमित्त। ये कार्य करने के बाद अब यहाँ पर ब्राह्मण भोजन कराना बहुत ही अच्छा होता है और हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। हमें ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए, चाहे एक ही ब्राह्मण। अब आप कहेंगे कि श्राद्ध हम कर चुके हैं, श्राद्ध आप कर चुके हैं तब भी आपको कराना चाहिए। यदि आप नहीं करा पाते हैं तो आप सूखा अनाज, पूरा जो जितने भी अनाज होते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, वो संपूर्ण सूखा अनाज, वस्त्र, दक्षिणा और पितरों के निमित्त जो भी अन्य सामग्री आप देना चाहें, आप ये सारी चीज़ें ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और यदि आपने श्राद्ध नहीं किया है, आपको तिथि नहीं मालूम है, तब तो आपको ब्राह्मण भोजन कराना ही चाहिए। अब आदर पूर्वक आप ब्राह्मण को बुलाएं, उन्हें आदर से बिठाएं, उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें, उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें। ये कार्य आपको सर्वपितृ अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आपको इस दिन पीपल में जल अवश्य देना चाहिए। पीपल में अपने पितरों के निमित्त ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल देना चाहिए और भगवान नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये करने के बाद आपको अपने पितरों के निमित्त दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह अंतिम दिन है, 15 दिन आपने दीपक जरूर जलाया होगा, क्योंकि मैं शुरू से ही वीडियो में बताती आ रही हूँ। तो अमावस्या तिथि पर माता तुलसी जी के समक्ष, पीपल वृक्ष के समक्ष, किसी मंदिर में और अपने पितरों के निमित्त आपको दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के निमित्त दीपक अवश्य ही जलाना है। कोई नदी सरोवर आपको मिल जाए तो वहाँ पर भी आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए और बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही भाव के साथ आपको अपने पितरों की विदाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य करके हम पितृ विसर्जन के दिन अपने पितरों की विदाई करते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज न हो, कि हमारे पितृ संतुष्ट होकर जाएं, प्रसन्न होकर जाएं।
क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या पर हमारे पितृ धरती लोक को छोड़कर पितृलोक में गमन करते हैं। इन 15 दिनों में, इन 16 दिनों में हमारे पितृ हमारे आसपास और इसी धरती लोक पर रहते हैं। सर्वपित्र अमावस्या पर ब्राह्मण भोजन के अलावा आपको किसी गरीब असहाय को भी भोजन अवश्य देना चाहिए। जितने भी जीव जंतु, जैसे पंचबली तो आपने निकाला ही, कोई भी और जीव जंतु आपको दिख जाए तो आपको उन्हें भोजन अवश्य देना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार की सेवा आप दे सकते हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। कहा जाता है किसी न किसी रूप में हमारे पितृ हमारे आसपास रहते ही हैं। तो इस तरह से आप लोग ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। अब संध्या का जो भोजन है, सर्वपित्र अमावस्या पर विदाई करने के बाद क्या हम अपने पितरों के निमित्त रात्रि में जो भोजन निकालते हैं वो निकालें या ना निकालें? तो देखिए, केवल पितृपक्ष में ही नहीं, वैसे तो रात्रि में कभी भी हमें रसोई सूना रखकर नहीं सोना चाहिए। कहने का मतलब सब कुछ साफ करके बिल्कुल भोजन का एक भी दाना ना रहे हमारे रसोई में, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, चाहे पितृपक्ष हो या फिर ना हो। तो ये कार्य तो हमें हमेशा करना चाहिए कि जब आपने रसोई बनाई तो सबसे पहले एक कटोरी में आप थोड़ा सा एक रोटी, सब्जी या जो भी आपके घर में भोजन बना है उसे निकाल कर आप ढक दें रसोई में ही एक कोने में, और पानी, ये तो आपको हमेशा ही करना चाहिए। तो ये मत सोचिएगा कि सर्वपित्र अमावस्या हो गई, पितृ विसर्जन हो गया तो हमें भोजन निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें भोजन वैसे जैसे हम निकालते आए हैं वैसे हमें निकालना है। तो ये कार्य भी आप लोग रात्रि में ज़रूर कर लीजिएगा। ये सारे कार्य करके आप लोग पितृ विसर्जन करने के बाद, अब जो महिलाएं हैं वो पितृ विसर्जन के बाद अपने बालों को धुल सकती हैं, क्योंकि दोपहर के समय हम लोग श्राद्ध इत्यादि का कार्य करते हैं। अब दोपहर के बाद आप अपने बालों को धुलें, सिंदूर लगाएं, पैरों में आलता लगाएं और इधर माता जी के आने की तैयारी करें। नवरात्रि आ रही है तो अपने माता जी के स्वागत की आप लोग विधि विधान से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनाए रखें। और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाए तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।